नमस्कार, मैं भूपेंद्र। मेरा ये वीडियो बेहद ही ज़बरदस्त है। कृपया इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। जी हाँ, आज आपसे मैं बात करूँगा शब्दों के मायाजाल के बारे में। कभी-कभी समझने वाला भी सही होता है, समझाने वाला भी सही होता है, लेकिन अब बातें किसी की समझ नहीं आती। जी हाँ, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। टीचर ने बच्चे से पूछा, मैं तुम्हें एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ, एक और सेब दूँ और तुम्हारे पास कितने सेब हैं? बच्चे ने कहा, मैडम 4। टीचर ने सोचा शायद बच्चे को ठीक से समझ नहीं आया। उसने फिर रिपीट किया कि मैं तुम्हें एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ, एक और सेब दूँ, तुम्हारे पास कितने सेब हैं? बच्चे ने कहा, मैडम 4। और टीचर को गुस्सा आया। टीचर झल्ला उठी, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट करती हूँ। उसने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक संतरा दूँ, एक और संतरा दूँ, एक और संतरा दूँ, तुम्हारे पास कितने संतरे हैं? बच्चे ने कहा, मैडम 3। टीचर ने बच्चे से कहा, सेब 4, संतरे 3। बच्चे ने कहा, मैडम एक सेब ऑलरेडी मेरे बस्ते में पहले से ही है। जी हाँ, तो यहाँ पर समझाने वाला भी ठीक है, समझने वाला भी सही है। तो ये ऐसा होता है कि लाइफ में कि समझने वाला भी सही होता है, समझाने वाला भी सही होता है, लेकिन बातें समझ नहीं आती। जी हाँ, ये जो दौर है, ये जो समय है, ये कम्युनिकेशन का ही समय है। जो बेहतर बोलना जानता है, जो बेहतर लोगों से कनेक्ट होता है, उनको कन्विंस करता है, उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करता है, वही इस समय सबसे ज़्यादा सफल है। जी हाँ, बिल्कुल। जिसके पास ये स्किल्स नहीं है, क्वालिटी नहीं है, ना ही वो फैमिली में, सोसाइटी में और ना ही परिवार में कहीं पे भी वो सबसे सफल नहीं हो पाता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए स्किल्स सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आज मैं आपको बात बताऊंगा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 5 सिद्धांत। जी, आज मैं आपको बताऊंगा। जी, पहला सिद्धांत है कि क्या कहा जा रहा है, ये कभी इम्पोर्टेंस नहीं है, कौन कह रहा है ये इम्पोर्टेंस है। जी हाँ, बिल्कुल। एक डॉक्टर आपसे कहे कि आपकी डेथ 10 दिन में हो जाएगी, आप बिल्कुल उसे 100% सच मान लेते हैं और अपने फैमिली मेम्बर, अपने रिलेशन के जो भी हैं, आप उनसे कहते हैं कि मैं 10 दिन के अंदर मेरी डेथ निश्चित है। डॉक्टर ने बता दिया है, तो आप जो भी बातें हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल आप शेयरिंग चालू कर देते हैं। यही बात यदि आपको कोई जोशी बताता है, तो आप उस पर विचार करते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए। और यदि यही बात कोई साधारण आदमी से साधारण आदमी आपसे कहे, यानी आपसे चिढ़न हो, वो कहे कि आप 10 दिन में अब एक्सपायर हो जाएंगे, तो आप चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो जी हाँ, कौन कह रहा है ये इम्पोर्टेंस है, क्या कहा जा रहा है ये इम्पोर्टेंस नहीं है। जी हाँ, महाभारत के युद्ध चल रहा था। गुरु द्रोणाचार्य जी कौरव पक्ष के सेनापति थे। उन्होंने पांडव पक्ष की सेना तहस नहस कर दिया था, मतलब तहस नहस मचा रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष से कहा कि ऐसा है कि घोषणा कर दो कि अश्वत्थामा मारा गया। पांडव पक्ष से घोषणा हुई कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं यही बात युधिष्ठिर से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि युधिष्ठिर जी कभी
झूठ नहीं बोलते हैं। तो जी बिल्कुल हाँ, कौन कह रहा है, ये इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात है, कोई भी बात कहाँ कही जा रही है, स्थान की इम्पोर्टेंस है, प्लेस की इम्पोर्टेंस है, जगह की इम्पोर्टेंस है। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी के साथ डेट पर जाते हैं पहली बार, तो आप उसे हॉस्पिटल में नहीं लेके जाते हैं कि चलिए आज हॉस्पिटल में आइए, हाँ आईसीयू में चलते हैं, ना ही तो आप उसे किसी अ, ऐसे स्थान पर ले जाएंगे जहाँ पर इन्वायरमेंट ना हो। आप शमशान घाट नहीं चुनेंगे कि आइए हम पिज्ज़ा मंगाते हैं, कोक मंगाते हैं, यहाँ बैठ के प्यार भरी बातें करेंगे। इसके लिए आप एक बेहतरीन रेस्टोरेंट चुनेंगे जहाँ पे एक अच्छा सा म्यूजिक चल रहा हो, लोग जो भी हों, है ना, कपल टाइप के हों, तब वहाँ पे आप अपनी बातें जो भी शेयर करना चाहते हैं दूसरे से शेयर करेंगे। यहाँ बिल्कुल स्थान की इम्पोर्टेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होती है फुटपाथ पर 20 रुपए की बिकती है, यही बोतल जब एक 5 स्टार रेस्टोरेंट पे जाती है तो इसकी कीमत 200 रुपये हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, प्लेस की इम्पोर्टेंस है, प्रोडक्ट की नहीं, प्लेस की इम्पोर्टेंस है। तीसरी बात है कि कोई भी बात कब कैसे बोलनी है, ये इम्पोर्टेंस है। कब एक्साइटमेंट में बोलनी है, कब स्लो बोलनी है, कब फास्ट बोलनी है, ये सिचुएशन पे डिपेंड होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनका एक स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पर यही बात वो ऐसे बोलते कि भाई शाम तुम थोड़ा सा मुझे खून दे दो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। अगर इस तरीके से बोलते तो कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। उन्होंने कहा पब्लिक से, लोगों से कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरीके से उन्होंने कहा, लोगों ने अपनी आहुतियाँ दे दी उनकी इन्हीं बातों में, यानी उनकी बात में जो एक्साइटमेंट था वो खुद ही पूरे पावरफुल थे। तो ये होती है कि कोई भी बात कहाँ कब कैसे बोलनी है। नंबर 4 है, किसी भी चीज़ के बारे में ध्यान से सुनिए। जी हाँ बिल्कुल, चीज़ें ध्यान से सुनो और रिएक्ट, इंस्टेंट रिएक्ट मत करो और रिस्पॉन्ड करो। इंस्टेंट रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, संता और बंता एक आकाश वो खुले आसमान के नीचे बैठे थे। संता ने बंता से कहा कि तुम्हें आकाश में क्या दिखाई देता है। बंता ने कहा खगोल की दृष्टि से देखूं तो आकाश में लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। इस समय की दृष्टि से देखूं, इस समय रात के 3 बज रहे हैं। यदि मौसम की दृष्टि से देखूं तो कल का मौसम बहुत ही सुंदर और सुहावना होगा। यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो भगवान सर्वशक्तिमान है, उसकी अपेक्षा इंसान बहुत ही छोटा है। संता तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। संता ने कहा लगता है कोई मेरा टेंट चुरा ले गया है। तो जी हाँ बिल्कुल, अपनी अपनी सोच, अपना अपना नज़रिया। 5th बात है टोनिंग। जी हाँ बिल्कुल, टोनिंग, टोनिंग अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि किसी को आपको रोकना है तो आप कहेंगे जैसे रुको मत जाने दो। किसी को आपको रोकना तो कहोगे रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। और यदि आपको उसे जाने देना है तो आप कहेंगे रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। जी हाँ बिल्कुल, वॉइस ऑफ टोनिंग का सबसे बड़ा
सवाल है जी बिल्कुल। पति पत्नी दोनों गोलगप्पे खा रहे थे। पत्नी ने पति से कहा और खा लूं? पति ने कहा नागिन खा ले। पत्नी ने जोर का तमाचा पति को जड़ा। आपने क्या बोला? पति ने कहा मैंने तो सही बोला, मैंने कहा ना गिन खा ले। ऐसे मैं रिपीट करता हूँ, उसने कहा ना गिन खा ले। जी बिल्कुल। तो सारी चीज़ें वॉइस ऑफ टोनिंग की है। सब कुछ इस समय जो चल रहा है वो बेटर कम्युनिकेशन का है, या बेहतर तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातें लोगों के सामने रख पाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप दुनिया के सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति बन सकते हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। जो भी बातें इस वीडियो में अच्छी लगी हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।